हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एम एसएससी 2024 में टीयर 1 में टेस्टबुक.com का एसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट नंबर 4 जो कि पेड मॉक सीरीज है उसके कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। पिछले 3 वीडियोस जो हैं उनका आई बटन आ रहा होगा ऊपर, आई या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक्स भी मैं करवा रही हूँ। 19 मॉक्स अभी तक हो चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, डिस्क्लेमर है, इंट्रोडक्शन कह लो, आप कुछ भी कह लो। 1 मिनट के लिए पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिए, वरना इसको 1.5 की स्पीड से देख लीजिए कि ये एक एनालिसिस ऑफ द टेस्ट होता है जिसमें मैं पहले से ही टेस्ट दे चुकी होती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ जिससे बिगिनर से लेके एडवांस सबको ही जो है वो सॉल्यूशन समझ में आए। इस सीरीज में मैं अपना जो एक्चुअल अटेम्प्ट होता है स्कोर का वो भी दिखाती हूँ। एंड आपको जब भी स्पीड स्लो लग रही है आप कभी भी स्पीड बढ़ा सकते हो डिटेल्स के लिए, और आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। और आप कोई भी कमेंट और फीडबैक देते हो इन वीडियोस पे तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आप चैनल की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। वही फॉर्मेट रहेगा, पहले क्वांट, फिर आपकी रीजनिंग, देन इंग्लिश, एंड उसके बाद हम करेंगे जीके। पहला क्वांट का क्वेश्चन ये रहा, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 into 1 plus cos tan square theta plus 2 tan square theta equals to 1 where theta lies between 0 and 90 and 0 and 90 are included, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को अज्यूम कर करके करेंगे। पहले हम 45 डिग्री से देख लेते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू cos 45 कितना होता है 1/√2, सो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/2 माइनस 1 एंड tan 45 होता है 1, सो ये आ गया 1 + 1 प्लस 2 × 1। देखते हैं ये इसकी वैल्यू क्या आती है। ये आपको देगा -½ × 2 + 2, this will give us 1 + 2, that is 1, and it is equal to your RHS. Hence proved कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही होगी। D will be your answer. Next, ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन वाज 350, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन हिस्ट्री, लॉ, लैंग्वेज टुगेदर। हिस्ट्री, लॉ एंड लैंग्वेज टुगेदर यानी वाइड, सॉलिड कलर एंड चेक, इन तीनों का सम परसेंट बताना है हमें। 19 + 60 हो गया आपका 35, 35 + 17 अगर हम करेंगे तो ये होगा 52। 52% की वैल्यू ऑफ 350 बतानी है। 0 0 5 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, 26 × 7 कितना होता है, ये होता है 182, एंड दिस विल बी योर आंसर बी। नेक्स्ट, if a³ + b³ equals to 152 and a + b equals to 8, then what is the value of ab। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a³ + b³ इक्वल्स टू a + b इंटू में आपका आता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आपको जो वैल्यूज दी है वो पुट कर दीजिए। 152 की वैल्यू आपको दी हुई है 8 इंटू में 8 8 ज़ा 64 माइनस 3ab आ गया। 8 से कट करेंगे ये, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 19 - 64 इक्वल्स टू माइनस 3ab आएगा आपका, and this will give us 5 45 - 45 equals to minus 3ab। ab की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। D will be your answer। एवरेज दे रखा है 3 पर्सन का PQR का, P + Q + R की वैल्यू यानी आ गई 24 × 3, दैट इज 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 72 ईयर्स। अब रेशियो दे रखा है P to Q का, P to Q का दे रखा है 3:2, और एलसीएम दे रखा है पी क्यू की एजेस का, ये दे रखा है आपको 48, यानी 3 × 2x की वैल्यू आपको दे रखी है 48। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, इंटू x² दे रखा है। सो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। अब हमें बताना है
कि एलसीएम ऑफ ऑल 3 पर्सन्स क्या होगा। तो पी की एज कितनी आ गई, 8 3 ज़ा 24, क्यू की एज आ गई 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 24 करेंगे तो देगा 40, एंड यहाँ से हमें फिर आर की एज भी पता चल गई, 72 माइनस 40 करेंगे तो दैट इज 32। अब इन तीनों चीज़ों का हम एलसीएम निकालेंगे पी क्यू आर का। सो ये निकलेगा आपका 32 इंटू में 3, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 विल बी योर आंसर बी। फिगर दे रखी है हमें, डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, एडी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर और डीबी की वैल्यू दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि एसी की वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो एडी डिवाइडेड बाय एबी विल बी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय एसी। ठीक है, एडी की वैल्यू यहाँ से क्या आई 7 और ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, ए डी प्लस डी बी करेंगे दैट इज 6 प्लस 7 विच इज 13 की वैल्यू दे रखी है हमें ए ई विच इज 3.5 डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट ही करना है। ओके, ये नीचे आ गया आपका 10 7 5 5 2, सो ए सी की वैल्यू आ गई 13 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। डी विल बी योर आंसर। हमें ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 62 प्लस 20 दैट इज माइनस 82, ये हमें देगा 98 डिग्री। जेड की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हमें एक्स निकाले तो एंगल एक्स एंड जेड और ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो उनकी वैल्यू सेम होगी। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी 98 डिग्री मिल गई एंड फिर हमारा एंगल y क्या आएगा, ये आएगा 180 माइनस 46 प्लस 98, दिस विल गिव अस 36 डिग्री। सो ए विल बी योर आंसर। सॉरी गलत लगा दिया आंसर निकालते हुए भी, कोई नहीं। इसमें डिफरेंस दे रखा है, हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सम जो दे रखा है 8000 का और साल दे रखे हैं 2 का होल 2/5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से, जब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली। सो इंटरेस्ट सिंपल कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 साल के लिए कितना हो गया 10 + 10 20 प्लस 2/5 ऑफ 10 विच विल गिव अस 24% इंटरेस्ट। सिंपल ऐसा ही आ गया। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सो 2 साल के लिए आ गया 10% के रेट से 2 इयर्स का, ये होता है 21%। इसमें हमें अब किसके साथ निकालना है, 2/5 ऑफ 10 के साथ निकालना है, यानी 4% के साथ का निकालना है सक्सेसिव। सो दिस विल गिव अस 21 + 4 + 21 × 4 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव अस 25 + 4 2 = 8.84, 25.84% जो है ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका डिफरेंस निकालेंगे, सी आई माइनस एस आई करेंगे, सो दिस विल गिव अस 1.84%, जिसकी हमें वैल्यू दे निकालनी है 8000 पे। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1.84 × 8 करेंगे, सो 8 4 = 32, so this will give us rupees 147.20, that is D will be your answer. Next, एक फ्रूट सेलर है जो कि 45% ऑरेंजेस बेचता है और उसके साथ एक और ऑरेंज बेचता है कस्टमर को, फिर वो जो 20% है रिमेनिंग का ऑरेंजेस बेचता है और उसके साथ 2 ऑरेंजेस और देता है दूसरे कस्टमर को। फाइनली वो क्या करता है, 90% जो है अब जो रिमेनिंग ऑरेंजेस है वो थर्ड कस्टमर को बेच देता है और फिर भी उसके पास जो है 5 ऑरेंजेस बच जाते हैं। हमें बताना है एग्जैक्टली कितने ऑरेंजेस सेलर के पास थे इनिशियली। सो यहाँ पे करते हैं पहले लेट, क्योंकि लास्ट लाइन देखिए कि वो 90% बेचता है और उसके पास अब जो बचते हैं 5% बचते हैं, सो देयरफॉर 10% ऑफ रिमेनिंग, ये आपको दे रखा है 5 के बराबर, तो देयरफॉर 100% कितना होगा रिमेनिंग का, ये हो जाएगा आपका 50।
ऑरेंजेस आ गए। अब हम जाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे यहाँ पे। सो रिवर्स मेथड से लास्ट लाइन हो गई। अब सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि वो जो है सेल करता है 20% ऑफ द रिमेनिंग। लेट करते हैं रिमेनिंग जो है यहाँ पे ऑरेंजेस, ये है एक्स, ठीक है। अब वो 20% रिमेनिंग का बेचता है और उसके साथ 2 मोर ऑरेंजेस कस्टमर को बेच देता है। तो यानी हमें इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद जो ऑरेंजेस बचते हैं वो 50 ऑरेंजेस बचते हैं। सो उसका मतलब ये हुआ 4/5 ऑफ एक्स माइनस में अगर हम 2 करेंगे तो ये हमें देगा 50 ऑरेंजेस, ठीक है। Therefore 4/5x equals to 52। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से करेंगे 4 1 4 3 12, सो x की वैल्यू आ गई 65 ऑरेंजेस। अब हम फर्स्ट लाइन पे जाएंगे कि जब वो 45% ऑरेंजेस बेच देता है और उसके साथ एक ऑरेंज बेच देता है, तब उसके बाद प्रोसेस के बाद उसके पास 65 ऑरेंजेस बचते हैं। यानी 45% का मतलब है 55% ऑफ y माइनस अगर हम करें 1 तो वो उसको देता है 65। सो 55 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 66। 5 से 11 से 5 एंड ये आ गया 6 5 20। सो y की वैल्यू आ गई 120 ऑरेंजेस, यानी इनिशियली फ्रूट सेलर के पास थे। डी विल बी योर आंसर। 3 एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो इक्वल है और फोर्थ एंगल 120 डिग्री दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल कितनी होगी? तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड ये कितनी होती है? ये होती है 360 डिग्री, जिसमें से सम ऑफ 3 एंगल्स कितना दे रखा है? सम ऑफ 3 एंगल्स बताना है। ये होगा आपका 360 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 3, मतलब सम नहीं, सॉरी, वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स जो कि इक्वल होगी। So this will give us 240 divided by 3, that is 80 degree will be your answer D। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। 323 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो 17 1 जा 17 एंड 15 बचा 153, 17 9 जा 153 इनटू में रूट 841 होता है आपका 29 का स्क्वायर रूट प्लस 12 स्क्वायर यानी 144। 9 9 जा 81, 1 प्लस 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए एक ही क्वेश्चन में। 695 विल बी योर आंसर। आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमें फिगर दे रखी है जिसमें एंगल एपीओ की वैल्यू 35 दे रखी है। इनमें से बतानी है कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी। देखिए ये जो बन रहा है, एक बार फिगर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये आपका P आ गया, ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये आपका O आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से रेडियस बना दें सो ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए कौन से? ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल और उसके ऊपर ये साइन आता है अप्रॉक्सीमेट टाइप्स का, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, तो यानी एंगल OPA इज बराबर एंगल BPO, ठीक है। सो एंगल इस बराबर एंगल OPB, या फिर एंगल BPO लिख रहे हो तो यहाँ पे भी एंगल APO लिख लो, है ना, APO। सो आपको एंगल BPO की वैल्यू कितनी पता चल गई? ये हो गई आपकी 35 डिग्री। यही हमें फर्स्ट पे दे रखा है, यही आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कूलर्स जो शॉपकीपर B ने बेचे हैं 1995 में और 1998 में टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट कम या ज़्यादा है कूलर्स जो कि शॉपकीपर A ने बेचे हैं 1996 और 1997 में साथ में। शॉपकीपर B यानी लाइट में है 1995 और 1998। सो 1620 एंड 1600 करेंगे, दिस विल गिव अस 3220 बेचे हैं B ने एंड A ने कितने बेचे हैं 96 में एंड दैट इज 1590 एंड 97 में 4033 सेकेंड, ये 4 आ गया 3 .
यह है 3340। ओके, हमें बताना है ऑब्वियसली बी के लेस है, तो कितना परसेंट लेस है ये हमें बताना है। एक तो लेस है ये पता चल गया, तो हाउ मच लेस इट इज, दिस इज लेस बाय 120 ओवर 3340 इंटू 100 करना है। 0 0 कैंसिल, 4 से तो जा रहा है, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14। सो ये आपको देगा 600 डिवाइडेड बाय 167। हमें अप्रॉक्स बताना है, तो ये 5 से ऊपर चला जाएगा, 4 ही आएगा, अप्रॉक्स 4% लेस आएगा। बी विल बी योर आंसर। मैंने जल्दबाजी में मोर मार्क कर दिया था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका एक ही आंसर होता है, फिक्स है, 5 ही आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी प्राइम नंबर दे रखा हो 3 अंडर ऐसे 3 7 11, तो हमेशा इसका आंसर वही वैल्यू आएगी। आगे, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री विच इज 220 मीटर्स हाई। 220 मीटर्स हाई दे रखा है और उसका जो पॉइंट प्लेन्स में है वो 30 और 45 डिग्री में है। हमें बताना है दोनों जो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये 45 हो गया और ये 30 आ गया, ये ए और बी है। 45 होगा, सो ये दोनों सेम ही एंगल होंगे। ये 220 आ गया, 30 के सामने अगर 220 है तो 60 के सामने क्या होता है, ये ओवरऑल ओ बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये आएगा 220√3। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, सो ए बी विल बी इक्वल टू 220 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, 220 इंटू में 1.73 माइनस 1, सो 220 इंटू 0.73 आपको करना है। सो 73 इंटू 2 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, सिमिलरली 641 या 6061, so this will give us 160.6, राइट। और अप्रॉक्सीमेट में अगर हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से ये नियर बाय जा रहा है आपका 161.05 सेंटी नहीं मीटर्स में। डी विल बी योर आंसर। आगे, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है सम ऑफ मनी पे, वो 1/9 है ऑफ द प्रिंसिपल, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम इक्वल टू आपको दे रखा है रेट के, एंड SI दे रखा है आपको 1/9 ऑफ P। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। बस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/9 P R बराबर हो गए तो R² ही ले लेते क्योंकि रेट ही निकालना है, डिवाइड बाय 100, P कैंसिल हो गया। सो R² की वैल्यू आई यहाँ से 100/9, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देगा 10/3, so that is 1/3% rate of interest C। अमाउंट है 3550, वो डिवाइड होती है x, y और z में सच दैट कि 3 टाइम्स ऑफ x का शेयर वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ x शेयर बराबर है 5 टाइम्स ऑफ y के शेयर के, विच इज बराबर ऑफ 7 टाइम्स z के शेयर से। हमें बताना है x का शेयर कितने के बराबर होगा। इसका LCM ले लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। सो 7 5 ज़ा 35, दिस विल गिव अस x/35 इक्वल्स टू आपका आ गया y डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 15। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमें देगा, यहाँ से हमें रेशियो मिल गया x/y/z का। ये क्या आया आपका निकल के, ये आया 35:21:15। तो इसकी सम टोटल यूनिट्स क्या आ रही है 71। हमें x का शेयर बताना है तो ये होगा 35/71 इंटू में आपको 3550, 71 से ये 550, ये करेंगे 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, 1750 रुपीज़। डी विल बी योर आंसर। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, x कॉमन लिया सो ये देगा आपको 1 प्लस XY, और यहाँ से अगर हम y कॉमन लेंगे माइनस y, तो ये आपको देगा 1 प्लस XY। तो कॉमन अगर इसमें से देखें तो ये आएगा 1 प्लस XY इंटू x माइनस वाई। C विल बी और आंसर, गलती से ये लगा दिए, ये और ये 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 4 वर्कर्स हैं। दिव्यांशु जो है वो असाइन वर्क कर सकता है 25 डेज में, और अकेले काम करते हुए गुरप्रीत जो है
वो ट्वाइस टाइम लेता है शुभांशु के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर हम ये टाइम की बात कर रहे हैं। एंड मीनवाइल शुभांशु जो है वो 50% मोर एफिशिएंट देन मनीष है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो वो शुभांशु 50% मोर है, अगर 3 और 2 है तो यानी टाइम का रेशियो इसका उल्टा जाएगा, विच विल बी 2:3, ठीक है, शुभांशु के और मनीष के केस में। ऑल्सो इसमें दे रखा है कि डेली वेज जो इनको मिलती है वो 1540 मिलती है टोटल। तो हमें बताना है गुरप्रीत और शुभांशु को साथ में कितनी वेज मिलेगी अगर दिव्यांशु और मनीष साथ में काम जो है वो 75/8 डेज में करते हैं। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 75 रखेंगे तो यहाँ से 3 आई और यहाँ से 8। सो इधर से मनीष की एफिशिएंसी आ गई 5, इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर डेज कितने लगते हैं मनीष को काम कंप्लीट करने में, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हाँ सी आएगा 5 1 5, 5 5 25 डेज, ठीक है। मनीष के आ गए तो शुभांशु के डेज कितने आएंगे, ये आपके आ गए m की वैल्यू 3, सो शुभांशु की 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 डेज, एंड गुरप्रीत के कितने डबल होगा शुभांशु का, दैट इज 20 डेज। अब दिव्यांशु इज टू मनीष इज टू शुभांशु और गुरप्रीत की अगर हम डेज का रेशियो देखें तो यह है 25, 15, 10 एंड 20। यहीं पे अगर हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो अगर रेशियो एलसीएम लेके करेंगे तो 5:3:2:4 डेज का रेशियो है और एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 60 तो ये आपको देगा 12, 20, 30 और 15। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हमें शुभांशु और गुरप्रीत के साथ का निकालना है, तो ये टोटल 77 यूनिट्स है और इसमें से हमें 45 का निकालना है ओवर 77। कितना वेज मिल रहा है 1540 का मिल रहा है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 77 2s are 20, 45 into 2 that is ₹900 will be your answer D। आगे बढ़ते हैं। कितने किलोग्राम्स जो है राइस कॉस्टिंग ₹18 पर kg मिक्स करना चाहिए, राइस जो कि 30 kg का 14 रुपये पर किलो है, जिससे रिजल्टेंट मिक्सचर हमें 15 का मिले। एलिगेशन का क्वेश्चन है सिंपल, 15 और यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 आया एंड इधर से आपका आया 3। 18 kg का किलोग्राम्स हमें बताना है। 3 की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, इंटू 10 है तो यहाँ पे भी इंटू 10 होगा। सो 10 kgs शुड बी मिक्स्ड। बी विल बी योर आंसर। ये दे रखा है कि इन अ ब्लेंड ऑफ एप्पल जूस, ठीक है, ऑरेंज juice was 20% of the apple juice and in another blend of the juices 30% was orange juice. Two blends are mixed in certain ratio of apple juice and orange juice in the mix was 4:3. Then find the ratio of the first blend and the second blend in that order in the final mix. First में देखें तो 20% एप्पल जूस है, यानी रेशियो कितना हो गया ऑरेंज इज टू एप्पल का, यही दे रखा है ना हमें फाइनल में, नहीं एप्पल इज टू ऑरेंज का दे रखा है तो उसी ऑर्डर में निकालते जो दे रखा है। ए में एप्पल इज टू ऑरेंज का रेशियो कितना आ गया 1/5 अगर है, टोटल 5 यूनिट्स है, एक रेशियो एप्पल का है, सो 1:4 यूनिट्स का आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा अगर कंटेनर है, ये हो गया कंटेनर ए। कंटेनर बी की बात करें तो उसमें 30% ऑरेंज जूस था, यानी 3/10। 3 अगर उसमें आपका ऑरेंज जूस था तो 7 जो है एप्पल जूस था।
ओवरऑल हमें किस रेशियो में मिक्स करना है ये बताना है, जिससे फाइनल 4:3 आए। तो देखिए 1:4 है एक कंटेनर में, और कंटेनर बी में आपका दे रखा है 7:3 का। ये याद रखिएगा कि सेम हम ले रहे हैं रेशियो, दैट इज पहले एप्पल एंड देन आपका ऑरेंज, फिर आपका फाइनल आ गया 4:3। इनको हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे अभी 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है। सो यहाँ पे इंटू 14 करेंगे, यहाँ पे इंटू 7 करेंगे और यहाँ पे आपका होगा इंटू में 10। कोई भी एक ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। तो ये आ गया 14 एंड बी में कितना है एप्पल जूस, ये है 40 और 7 7 49 और मिक्स करके कितना बन रहा है 40 आ रहा है। एलिगेशन से करेंगे सो ये आपको देगा 26 और यहाँ पे 9। सो 9:26 के जो रेशियो में है वो आपका कंटेनर ए और कंटेनर बी मिक्स होगा। आगे एक रिटेलर है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करता है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40% इवन आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 4%। एक पर्टिकुलर डे पे उसने अपने यूजुअल डिस्काउंट की जगह रिटेलर को 3A + 25% का डिस्काउंट दिया। ये पहले मेरे से गलत हो गया कि मैंने ए को भी इंक्लूड कर लिया डिस्काउंट परसेंट में, से वो कैलकुलेशन गलत हो गई थी। तो हमें बताना है इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंट कितना होगा। आपको पता है CP/MP का रेशियो क्या होता है, ये होता है 100 - D, दैट इज डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, डिस्काउंट दे रखा है 4A का, 100 - 4A केस 1 की बात कर रहे हैं, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 140 का 100 + B यानी 140 आ गया। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, एक और जो दूसरा रेशियो लिया हमने उसमें प्रॉफिट P मान लेते हैं कि P हुआ है और डिस्काउंट कितने का दिया है 3A + 25 का। P मान लेते हैं, क्या पता लॉस भी हो सकता है, P या L कुछ भी मान लो आप। मैं यहाँ पे P ले रही हूँ, अगर नेगेटिव में आएगा तो L हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो गया 100 + P आ गया। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 100 - 4A अपॉन 140। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें पहले तो देगा ये 75 - 3A इंटू में 140 बराबर आएगा आपका 100 - 4A इंटू में 100 + P। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 75 × 140 होता है आपका 10500 - 14 3 42 420A बराबर होगा 100 × 100 दैट इज 10,000 प्लस 100P एंड यहाँ से अगर हम देखें -4AP - 400A सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500 - 20A बराबर आ गया आपका P कॉमन लेंगे तो 100 - 4A। यहाँ पे भी अगर हम 5 कॉमन लें तो ये आएगा 100 - 4A। LHS और RHS में अगर हम देखें 100 - 4A 100 - 4A कैंसिल करते तो P की वैल्यू आ गई 5, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ है हमें 5% का। C विल बी योर आंसर। आगे एक बोट जो है वो डिस्टेंस कवर करती है A to B डाउन स्ट्रीम एंड B to A अप स्ट्रीम 4 घंटे में। अगर स्पीड जो है स्ट्रीम की 2 km/h है, ठीक है, और बोट की जो है वो 4 km/h है, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा। सो अपस्ट्रीम कितना होता है, ये होता है आपका बोट माइनस ये 2 आ गया और डाउन स्ट्रीम में ऐड हुआ 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि लेट करते हैं हम डिस्टेंस D है, ठीक है। सो D अपॉन अपस्ट्रीम दैट इज 2 प्लस D अपॉन आपका दे रखा है, क्योंकि स्पीड इज 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिवाइडेड बाय 6। ये आपको कितना दिया हुआ है बराबर 4 के। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को तो ये आएगा 3D + D = 24। सो D की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर्स एज योर आंसर। रानू जो है वो कैरी करती है वाटर स्कूल में एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क में जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 12
सेंटीमीटर का डायमीटर, यानी पूरी ये लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर की और हाइट आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें बताना है अमाउंट ऑफ वाटर जो कि वो कैरी कर सकती है फ्लास्क में, यानी वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है डायमीटर का हाफ 6 इंटू 6 इंटू हाइट 21, 7 3 ज़ा 21, 6 6 ज़ा 36 इंटू आपको करना है 66, ये आ गया आपका, एंड में 6 आएगा, 2 3 7 60 होगा। एंड या फिर आप मल्टीपल 11 का भी चेक कर सकते हो, इकलौता यही था। आगे चलते हैं। रेशियो दे रखा है एजेस प्रीति और सोनल का, वो है 6:5 का प्रेजेंट, एंड 5 ईयर्स के बाद प्लस 5 ईयर्स करते हैं तो वो रेशियो हो जाता है 7:6। देखिए इसमें डिफरेंस भी 1 यूनिट का है, इसमें भी 1 यूनिट का है, तो सिंपली आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 5 ईयर्स के बराबर मिल गई। हमें प्रीति की करंट एज बतानी है, तो 6 × 5 यानी 30 ईयर्स विल बी योर आंसर सी। टेबल दे रखी है, हमें बताना है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है सेल्स में प्रोडक्ट ई में 2006 में एज कम्पेयर टू इन 2001। सो 120 माइनस 109 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100 विल बी अ प्राइस इंक्रीज 11/109 1100। सो ये जाएगा 1 से फिर 0 से 10 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट करेक्टली, अच्छा अब हम जनरल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें आपको क्रो का कोड ये है, फिश का कोड ये है, तो बोल कैसे होगा, तो ये है रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। सो बी की रिवर्स में कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 25, सॉरी रिवर्स नहीं, सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है 1 2 3 जो उनके नंबर्स हैं। सो ये होगा 2, यू की वैल्यू होती है पोजिशनल वैल्यू 21, एल की पोजिशनल वैल्यू है 12 एंड 12। नेक्स्ट ऑप्शन में इनमें से किस में ये एम्बेडेड है, सो फर्स्ट वन में ही एम्बेडेड है। इनमें से कौन से दो नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी चाहिए जिससे हमें करेक्ट इक्वेशन मिल सके, 36 और 12 की पोजीशन ही चेंज होगी, और तो एक ही ऑप्शन है ए जिसमें ये नहीं हो रहा, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज 37 + 48 × 5 माइनस आप करेंगे 36 डिवाइड बाई 12 3। ठीक है, सो ये आएगा आपका 37 + 8 5 = 40, 4 5 = 20, 240 - 3 34 ऐड करेंगे तो 274 विल बी योर आंसर, ए विल बी योर आंसर। फोल्ड कर रहा है, अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ए जैसा दिखेगा। एक सर्टेन कोड है जिसमें ह्यूमंस कट फॉरेस्ट का ये कोड है, फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन का कोड ये है, फॉरेस्ट गिव वुड ऑल्सो का कोड ये है, तो हमें ऑक्सीजन का कोड बताना है। देखिए फॉरेस्ट गिव इसमें भी है, तो 3 और 1 कॉमन है, 3 1 कॉमन है, सिर्फ ऑक्सीजन का कोड फिर हमें पता चल गया क्या होगा 2। सेलेक्ट करना है फिगर, नेक्स्ट क्या आएगी 1 2 3 4 5 लाइन्स होनी चाहिए, एक में ही है, ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। डब्ल्यू और पी में कितने का फ़र्क है, इसमें है 4 और 2 6 लेटर्स का, फिर पी के बाद इन्होंने वाई लिया है। एन और जी में भी रिवर्स में 6 लेटर्स का फ़र्क है। सी और एफ में 6 लेटर्स का नहीं है, 2 ही लेटर्स का फ़र्क है, तो सी विल बी योर आंसर। आगे इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है, m + z यानी m इज़ द फादर ऑफ z, z डिवाइडेड बाय o यानी z इज़ द डॉटर ऑफ o। सो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो m इज़ द ब्रदर ऑफ o नहीं, m इज़ द सन ऑफ o नहीं, m इज़ हस्बैंड ऑफ o, ये सही हो गया थर्ड वन। एक पेपर है, फोल्ड करा है और उसको कट मतलब करा है शेप में, तो अनफोल्ड करके वो कैसा दिखेगा,
ये दिखेगा आपका सी जैसा। इनमें से कौन सा जो है क्लस्टर फॉलो नहीं कर रहा है सेम पैटर्न? POR, P यहाँ पे O है और R के बीच में एक लेटर का डिफरेंस है, ठीक है। TER, BRI, BRI and GHT। ओके, एक सेकेंड। हाँ, सो यहाँ पे पैटर्न बेसिकली हो रहा है, P के नेक्स्ट क्या आता है Q, O के नेक्स्ट क्या आता है -1 में N, ये +1, ये -N, एंड R के नेक्स्ट में आता है S, ठीक है। सिमिलरली T के नेक्स्ट में आता है U, D से नेक्स्ट में आता है E, Q के नेक्स्ट में आता है R, I के नेक्स्ट में आता है J, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस वन लिखा है तो यही गलत हो गया। आगे सर्टेन कोड लैंग्वेज में पिकाको की वैल्यू ये लिखी है, जेरी कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें होगा रिवर्स लेटर, ठीक है। P की वैल्यू जो है, अगर हम पोजिशनल वैल्यू देखते हैं तो ये है 16, तो अगर हम रिवर्स करके देखते हैं 16वें पोजिशन पे, ये आपको क्या देता है? ये देता है K। सिमिलरली I जो है रिवर्स में R देगा, तो जेरी के लिए क्या होगा? J की वैसे पोजिशनल वैल्यू आपकी होती है 10, रिवर्स में देखेंगे तो 10th किसकी वैल्यू आती है? ये आती है Q की, ठीक है। E में देखते हैं, E की वैल्यू कितनी होती है? 5, रिवर्स में अगर हम देखें 5 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है V, QV वाला होगा, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, स्पाइडर इज टू वेब, तो माउस क्या बनाता है? होल। 5 कलीग्स हैं, वो एक रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 4 और एक 5। निधि और चांदनी ऑक्यूपाई करते हैं एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, विक्रम जो है सेंटर में बैठा है, ठीक है। नो टू पीपल विद द सेम नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर इमीडिएट नेबर्स आर नॉट, यानी चांद और चांदनी सेम नेबर्स नहीं है, ठीक है। एंड अजय इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम, अजय की पोजीशन ये हो गई। यहाँ पे क्या लिखा था? चांदनी ऑक्यूपाई करे एक्सट्रीम, तो चांदनी यहाँ आएगी और निधि यहाँ एंड चांद यहाँ, चांदनी लिख देते हैं, ठीक है। हमें बताना है राइट एक्सट्रीम पे कौन है, तो निधि इज एट राइट एक्सट्रीम। फॉलो करना है TVX, T के बाद B, एक एक गैप में है, X के बाद Z, Z के बाद आपका लास्ट में आएगा लेटर B, R भी है दोनों में। सेकंड लेटर देख लेते हैं क्या है? OM, O का M -1, M से -1 करेंगे K से -1 किया I से एक लेटर गैप छोड़ के देखेंगे तो आएगा G, सेकंड लेटर शुड बी G, SG, R भी होना चाहिए D। इसको पेपर को फोल्ड करा है, फिर इसको कट किया है, तो क्या बनेगा? हमें मिलेगा फर्स्ट सीक्वेंस है, बताना है 105 से 102 और 105 से 107 +2, फिर -4, देन हमारा होगा +6 एंड देन -8। लेट्स सी, 109 में से 8 गया तो 101 मिलता है, विच इज़ नेक्स्ट वन, ठीक है। एंड इसमें +10 करेंगे तो ये आपको 111 भी देगा। तो यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ए विल बी योर आंसर। जनक ने अपने ऑफिस से शुरू किया एंड आफ्टर distance traveling 4 kilometer north, he turned to left and traveled 3 kilometers. Okay. Then he turned to left and walked 9 kilometers. Okay. उसने फिर से एक फाइनल लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर चला, यानी इसी की सीध में आ गया और फिर वो रुक गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये ऑफिस है और ये इसका होम है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है स्टॉपिंग पॉइंट और इस ऑफिस का, मतलब ये ऑफिस है और ये स्टॉपिंग पॉइंट है। सो यहाँ माइनस कर देंगे, 9 - 4 5 किलोमीटर्स।
सर्टिन कोड लैंग्वेज में टोटल की कोड ये है, प्लांट का कोड ये है, एंड फोन का कोड क्या होगा, टी का आर -1 लेटर, ओ का एम -1 लेटर, ठीक है। एन पी का क्या होगा -1 लेटर में एन, एच का -1 में लेटर करेंगे तो एफ, एन एफ वाला होगा, ठीक है। ये दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। ओ के -1 लेटर करेंगे तो एम, एन एफ एम वाला होगा। ए विल बी योर आंसर। पॉइंट बी जो है वो 8 किलोमीटर ईस्ट पे है पॉइंट ए के, 18 किलोमीटर ईस्ट पे है पॉइंट ए के। पॉइंट सी जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में है पॉइंट बी के। पॉइंट सी जो है वो 24 किलोमीटर ईस्ट में है पॉइंट डी के, तो यानी ये आ गया पॉइंट डी 24 किलोमीटर ईस्ट में है। पॉइंट डी जो है वो 7 किलोमीटर साउथ में है पॉइंट ई के, पॉइंट ई के 7 किलोमीटर साउथ में है, ओके। अगर एक मैन है वो पॉइंट सी पे खड़ा है, हमें बताना है वो पॉइंट ई से कितनी दूर है। तो अगर हम डायरेक्ट ये देखें, ये 90 डिग्री के टर्न्स हैं, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनेगा, सो सिंपली 25 किलोमीटर आंसर। अमंग द 4 पेयर्स हमें बताना है सेम ग्रुप में कौन फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लेटर लास्ट चला गया, फर्स्ट लेटर लास्ट, फर्स्ट लेटर लास्ट, इसमें फर्स्ट लेटर लास्ट नहीं गया, तो यही हमारा हो गया सही आंसर। इनमें से कौन से जो है रूल्स लगाने से हमें सही आंसर मिलेगा। फर्स्ट वन वाले में डिवीजन हो सकता है, ठीक है। सो एक बार सी वाला देख लेते हैं। 117/13 प्लस 65 इंटू 15, 9 प्लस 15 इंटू 6, 15 5 या 75, 15 6 या 90, 975 प्लस 9 करेंगे, सो ये देगा आपको 984 आ गया आपका, यही सही आंसर हो गया। मनोज रैंक करता है 129 फ्रॉम द राइट एंड। राइट से अगर हम देखें तो मनोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके अलावा 115 उसकी रैंक है अगर वो लेफ्ट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो वो 115 है, वह पोजीशन पे है, ठीक है। ये लेफ्ट से हो गया और ये राइट से हो गया। हमें बताना है कितने लोग हैं। यहाँ से अगर हम मनोज को इंक्लूड करेंगे तो 129 आ गए, और यहाँ से अगर हम मनोज को माइनस करेंगे तो 114 लोग आ गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देगा 342, 243। डी विल बी योर आंसर। फॉलोइंग वर्ड्स दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से फोर्थ कौन सा आएगा अगर इनको अपने इंग्लिश ऑर्डर के डिक्शनरी में लगाएं। पर्च, परडिशन, परफेक्ट, परफ्यूम। सो पहले आपका आएगा पी, फोर्थ सबसे लास्ट वाला बताना है, PER, ओके सब में है। सी वाला तो नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, एफ वाले में से इन दोनों में से होगा, ई वाला पहले आ जाएगा, तो परफ्यूम विल बी योर राइट आंसर। सेलेक्ट करना है नंबर इनमें से ऑप्शंस में से जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। पहले यहाँ पे आया +5, देन +10, देन +15, देन +20 एंड देन +25, दैट इज 95। Seven people are sitting in a straight line facing south. 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग खड़े हुए, ठीक है, साउथ फेस कर रहे हैं यानी इस डायरेक्शन में है। ओनली 2 people sit on the left of A। लेफ्ट ऑफ ए के देखें तो 2 people हैं, ठीक है, इधर उल्टा हो जाता है। एंड ओनली 3 people sit between A and E। 1 2 3, ए और ई के बीच में 3 लोग आते हैं, ठीक है। डी sits at one of the extreme end। ई तो एक एंड पे है तो डी की पोजीशन यहाँ आ गई। जी sits to the immediate right of D, तो जी की पोजीशन यहाँ आ गई। C sits in the middle of the row, C की पोजीशन ये हो गई। B is not immediate neighbor of C, तो B की पोजीशन यहाँ आ गई। एक बचा F, इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। A sits to the immediate right of C, नहीं, it sits in the left, ये गलत हो गया। 4 people sit to the right of A। राइट ऑफ A में 4 हैं, 1 2 3 4, यस, यही सही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे।
करेक्ट स्पेल बताना है रिकमेंड, यही सही है फर्स्ट। Geet talks incessantly about cycling in her town. Incessantly यानी talks incessantly यानी लगातार बातें करे जा रहे हैं। It means has a bee in her bonnet. He is a spendthrift and spends money lavishly. Spendthrift यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, उसका उल्टा होगा miser जो बचा बचा के खर्च करता है। To pull your weight का मीनिंग क्या होगा? It means to do your full share of work. नेक्स्ट पे चलते हैं। A well-known animal living in the polar regions are called penguins. Name is the penguin. A well-known animal living in the polar region is the penguin. Spreading from the poles, Formosan termites began a subterranean colonization of the country. Subterranean का synonym होता है underground. Laisha should holding a meeting in the Prem Auditorium tomorrow evening. Laisha will be holding. Should हाँ आगे. I happily dash to the demand of our workmen for extra bonus. After all, this year our sales had dash all the expectation. They have exceeded and I happily exceeded. Exceeded यानी कि agree करना. I was very lucky that day and catch नहीं caught. The boxer showed audacity. Audacity का synonym यानी courage. इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। विजिडियम की स्पेलिंग गलत है, आई के बाद नहीं आएगा आपका। अ थॉट प्रोवोकिंग नॉवल हैज बीन रिटन बाय यंग ऑथर, इसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो ये होगा द यंग ऑथर हैज रिटन अ थॉट प्रोवोकिंग नॉवल। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन का सिनोनिम क्या होगा? एगनी। जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स है, इनको सही में ऑर्डर में लगाना है। पहला तो डी ही आएगा। द डेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर्स ऑन द प्लैनेट विद अबाउट 10 times द सॉल्ट कंटेंट ऑफ टिपिकल सी वाटर या फिर सॉल्ट वाटर। उसके बाद क्या आएगा? डी के बाद आपका आएगा ई। दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोज into the Red Sea from a single primary tributary, that is the Jordan River. Then उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में बी आएगा, ठीक है। तो यही वाला आपका सही आंसर होगा, DECAB। मून की जो मून जो है, द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। नियर and the nearest large celestial body. There was a huge crowd as the famous actress was invited to inaugurate the function होगा। Choose correct passive voice. The team will publish the magazine next month. So the magazine will be published by the team next month. Dash woman is more serious than men. A woman is more serious than a man. The company was known for its deserving respect of admiration, business practices, and honest and fair ethical standards. इसका synonym होगा honorable. Though cartoons are hardly dash, children find them quite interesting. Though cartoons are hardly credible. Next. Close test. Archaeologists believe that the counting large quantities began about 10,000 years ago. Early farmers had to account for communally stored crops. Early counting systems involved small tokens which represented farmers' stores. In the area which is now southern Iraq, the little figures shaped like discs, balls, and pyramids were used in about 7500 BC to represent various holdings. Later, marks which represented the figures were inscribed on clay tablets
by use of a blunt reed to cut into the wet clay. Still, the symbols were dash connected with specific merchandise. Were always connected with specific merchandise. अब हमारा लास्ट सेक्शन है विच इज जनरल अवेयरनेस. इसके बाद स्कोर देखेंगे जो मेरा रियल एग्जाम में आया था. विच वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट in which women's participation was very notable, so it was Dandi March. Next, which one of the following is the reason why the weight of a person different from on earth and moon? So it is moon's lower gravitational force. इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है G20 इंडिया मोबाइल ऐप फॉर विजिटर्स. सो इनमें से कौन सा फीचर G20 इंडियन ऐप का है जो प्रोवाइड करता है वॉइस ऑफ कृष्णा? सो इट इज आस्क गीता कियोस्क. ये मेटल एक्सट्रैक्ट होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ओनली, सो एल्युमिनियम होता है. प्राकृत जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये कौन सी डायनेस्टी की थी? तो इट वाज सतवानास. इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है इंक्लूडेड नहीं है 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? इंग्लिश नहीं है. इनमें से रेफरेंस टू इंडिया में देखें तो टर्म्स जो है सिलम्बम, थंगता और थोड़ा, ये किससे रिलेटेड है? ये मार्शल आर्ट डांसेस से रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट, लोकसभा प्री हिस्टोरिक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था, तो इन विच ईयर ये जो बिल ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ है आपका लोकसभा में? सो इट वाज इन 12 सितंबर 1996. हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज दादा भाई नौरोजी. इवेंट्स दे रखे, हमें बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. गांधी अरविंद पैक्ट वाज इन 1931 एंड जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इन 1919. तो जलियांवाला बाग तो पहले आएगा. चौरी चौरा इंसिडेंट 1 2 3 4, जलियांवाला बाग, फिर चौरी चौरा, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड इंडिया गांधी अरविंद पैक्ट. स्टेटमेंट्स दे रखे, इनमें से बताना है कौन से करेक्ट है. इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट. क्या है? एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो अराइज होती है वर्कर्स की ट्रांजिशन में एक जॉब से अनदर में. ट्रू. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेंड करती है फॉल ड्यूरिंग रिसेशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. मैच करना है. सो दिल्ली से बहादुर शाह 2 थे, ये सही है पेयर. ग्वालियर तात्या टोपे सही है. ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर. मनी मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज करता है इसमें से किसके थ्रू? सो जब कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज करते हैं अपना मिनिमम बैलेंस जो है रिक्वायर्ड बाय डिपॉजिटर्स. इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? सो ये मध्य प्रदेश ने किया है. इनमें से कौन से रूलर ने जैनिज्म को अपनाया है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य. इनमें से कौन से मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 132वां दुरंत कप जो कि 5 अगस्त को असम में हुआ था? तो इट वाज डन बाय राजनाथ सिंह. अगर एक ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं दोनों साइड से होल्ड करते वक्त तो जो कौन सी फोर्स उस पर लग रही होती है? टेंशन लग रही होती है. CK नायडू ट्रॉफी जो है ये किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेटर थे, तो ये क्रिकेट से ही रिलेटेड है. एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम? फर्मेंटेशन. ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनारोबिक. ठीक है. एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट चलते हैं. इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो स्वेलिंग होती है और श्रिंकेज होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेटिंग एंड ड्राइंग? सो इट इज ब्लैक कॉटन सॉइल. इनमें से कौन सा वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है? सो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज आई थिंक कैस्पियन सी. यस. इनमें से कौन से ईयर में DRDO एस्टैब्लिश हुआ था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958. व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर? सो स्टेट लेजिस्लेचर में 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है प्रेजेंट है वो वोटिंग में येस वोट कर रहे हैं और जो नंबर जो प्रेजेंट है वो मेजॉरिटी होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप उस हाउस की. वीकेस्ट एसिड कौन सा है इनमें से? सो इट इज बेंजोइक एसिड. ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन बीइंग की? ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज. सो यहीं पे हमारा ये पेपर ख़त्म होता है. ये रहा मेरा स्कोर, आप देख लीजिएगा. ठीक है. पॉज करके एंड कमेंट डाउन करिएगा अपना भी स्कोर कैसा रहा. ठीक है. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिएगा और अगर आप एग्ज़ाम चैनल पे है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए एंड जितना हो सके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. ये पेड मॉक एनालिसिस हो रहा है. ठीक है.
एंड एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि इट्स बिन 1 ईयर, ठीक है, एग्ज़ाम जर्नल को हो चुका है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मेरी जो पहली वीडियो थी वो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट की ही थी, और 18 अप्रैल को आई थी वो। आज आई थिंक 19 अप्रैल है, 2023 में आई थी पहली वीडियो, ठीक है। सो यस, और अब मेरे 4K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस चैनल के, सो दैट फील्स वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो को लगता है कि एग्ज़ाम जर्नल का कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल है, और मैं आगे ही आपके लिए ऐसे ही SSC रिलेटेड और कंटेंट लेते हुए आऊँगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।